जब अंग्रेजों से भिड़े ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ। लॉर्ड लिटन पर खर्च के प्रस्ताव का विरोध करने वाले पूना नगर पालिका के वे अकेले सदस्य थे। ब्रिटिश राजकुमार के सामने उन्होंने भारतीय किसानों और दबे कुचले वर्ग की समस्याओं को रखा। प्रेस की आजादी 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। भारतीय राष्ट्रवाद के आंदोलन का वह क्रूरता से दमन करना चाहता था और उसे प्रेस की आजादी सबसे ज्यादा खटकती थी। उसने राष्ट्रवादियों को काबू करने के लिए प्रेस का गला घोंटना सबसे सही कदम माना। 1878 में उसने वर्नाक्यूलर एक्ट पास करके प्रेस का गला घोंटने की कोशिश की। इस कानून के तहत देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर कुछ रोक लगा दी गई और उनकी आजादी छीन ली गई। सत्यशोधक समाज का हिस्सा रहे दीनबंधु समाचार पत्र की ओर से प्रेस की आजादी छीनने के प्रतिबंध का काफी विरोध हुआ था। इस प्रतिबंध के 2 साल बाद 1880 में लिटन पूना, अब पुणे का भ्रमण करने वाला था। पूना नगर पालिका का तत्कालीन अध्यक्ष लॉर्ड लिटन का भव्य स्वागत करना चाहता था। इसके लिए वह 1000 रुपये खर्च करना चाहता था और पूना नगर पालिका के सदस्यों से खर्च के अपने प्रस्ताव को पारित करने में मदद करने का आग्रह किया था। ज्योतिबा फुले को यह बात काफी नागवार गुजरी कि टैक्सपेयर्स का पैसा लिटन जैसे क्रूर आदमी पर खर्च किया जाए। वह बिल्कुल डरे नहीं और पूरे साहस के साथ प्रस्ताव रखा कि लिटन की बजाय उस पैसे को पूना के गरीब लोगों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। वह अपने रुख पर अडिग रहे और जब खर्च वाला प्रस्ताव वोटिंग के लिए आया तो उन्होंने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। पूना नगर पालिका में उस समय 32 नामित सदस्य थे, जिनमें से अकेले ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। ब्रिटिश शाही परिवार को चुनौती। एक और ऐसा मौका आया था जब वह गरीब किसानों की आवाज उठाने में पीछे नहीं हटे। ज्योतिबा फुले के एक दोस्त थे जिनका नाम हरिरावजी चिपलुनकर था। उन्होंने ब्रिटिश राजकुमार और उसकी पत्नी के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। ब्रिटिश राजकुमार महारानी विक्टोरिया का पोता था। उस कार्यक्रम में ज्योतिबा फुले भी पहुंचे। वहां जाकर किसानों का दर्द बयान कर सके, इसके लिए वह कार्यक्रम में किसानों जैसा कपड़ा पहनकर गए थे और भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में धनाढ्य लोगों पर टिप्पणी की जो हीरे के आभूषण पहनकर अपने वैभव और धन दौलत का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मौके पर मौजूद गणमान्य हस्तियों को चेताते हुए कहा कि ये जो धनाढ्य लोग हैं वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजकुमार वाकई में इंग्लैंड की महारानी की भारतीय प्रजा की स्थिति जानना चाहता है तो वह आसपास के गांवों का दौरा करे। उन्होंने राजकुमार को उन शहरों में भी घूमने का सुझाव दिया जहां वे लोग रहते हैं जिनको अछूत समझा जाता है, जिनके हाथ का पानी पीने, खाना खाने, जिसके साथ खड़े होने पर लोग खुद को अपवित्र मानने लगते हैं। उन्होंने राजकुमार से आग्रह किया कि वह उनके संदेश को महारानी विक्टोरिया तक पहुंचा दे और गरीब लोगों को उचित शिक्षा मुहैया कराने का बंदोबस्त करे। ज्योतिबा फुले के इस भाषण से समारोह में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए थे।